जिसके अंदर किस तरह से इस बीमारी से या इसकी रोकथाम की जा सकती है। ये जो हम वीक का आयोजन किया गया है, मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह, जो हम 4 तारीख से इसका इनॉग्रेशन हुआ था। 4 तारीख को इसकी ग्रीन रैली ग्रीन जो इस दौड़ भाग की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में जो टेंशन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, उससे ये जो आजकल का माहौल है, इससे मानसिक जो रोग है वो बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ हम पहले बात किया करते थे कम्युनिकेबल डिजीज़ की, उसकी और उसकी रोकथाम की, तो बहुत हद तक कम्युनिकेबल डिजीज़ पे तो रोक लगा दी, लेकिन जो हमारी आदत है, रहने की आदत है, या हमारा वर्कलोड है, या फ्रस्ट्रेशन है, इसको लेके कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत बिगड़ रहा है। और डिप्रेशन है, डिप्रेशन की जो मरीज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो आज अगर अपन बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा अगर मानसिक रोगी देखे जाते हैं, मानसिक रोगी जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो इस रोग से बचाव के लिए एक जो वीक है उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर किस तरह से इस बीमारी से या इसकी रोकथाम की जा सकती है। ये जो हम वीक का आयोजन किया गया है, मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह, जो हम 4 तारीख से इसका इनॉग्रेशन हुआ था। 4 तारीख को इसकी ग्रीन रिबन रैली थी जब उसका इनॉग्रेशन था। और इसके साथ साथ एक टेलीमानस है जो 5 तारीख को हमने इसका इनॉग्रेशन किया था। टेलीमानस एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि किसी भी तरह के जो मानसिक रोगी है उसको अगर किसी तरह की शंका है, समाधान है, या फिर उसकी काउंसलिंग करनी है, तो उस टेलीमानस नंबर पर आप बात कर उसमें ये अपनी जो भी शंका है उसको दूर कर सकता है। इसके अलावा जो इस वीक में अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्टिविटीज़ होनी थी, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर IEC है, बस स्टैंड है, कलेक्ट्रेट है, और जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेज है वहाँ पर इसकी जो IC है उसका डिस्प्ले होना है। जो अलग अलग कॉलेजेस में या GNMTC में इसकी वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता होनी थी, वो हमने आयोजित की गई है। और इसका अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा किया है ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चले और किस तरह से इस बीमारी को रोका जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस बीमारी के लिए ये जो हमको मानसिक जो डिप्रेशन के है उसके लिए हम ये सलाह देते हैं कि हम कभी भी अकेले में नहीं रहें, जब साथ रहें। और जो आज का परिवेश है जिसमें जो टेंशन भरी लाइफ है इसको कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रहने की आदत डालें। यही हम इसका एक मुख्य उद्देश्य है। सर, जहाँ तक अपन बात करते हैं तो अभी तक ये आयु वर्ग था जो वर्किंग जो आयु वर्ग था वो ज़्यादा था, लेकिन आजकल ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उसमें भी इस तरह के टेंशन्स बढ़ने लगे हैं और सुसाइडल टेंडेंसी भी बहुत बढ़ने लगी है। तो आजकल अगर हम देखें तो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं उन पर भी इतना लोड पड़ गया है कि ये जो स्टूडेंट वाला वर्ग है वो भी टेंशन में है। इसके साथ साथ जो हमारा युवा वर्ग है, युवा वर्ग भी इसमें शामिल है। क्या आप नहीं मानते कि आप लोग बिल्कुल ज़रूरी है। और इसके साथ साथ विशेषज्ञ के अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट लेवल पर इसका कोऑर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता है। अगर हम कोचिंग क्लास की है या एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सभी डिपार्टमेंट्स को मिलकर एक कॉमन अप्रोच करनी पड़ेगी और किस तरह से इसकी जो टेंशन है उसको रिलीव किया जाए। किस तरह से जो आजकल पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की भी ये इच्छा होती है कि हमारा बच्चा दौड़ में सबसे आगे रहे। कहीं ना कहीं हम भी और हमारा परिवार, हमारा समाज भी इसके लिए दोषी है कि हम भी इस दौड़ में शामिल होए जा रहे हैं। तो एक बार इस दौड़ को हमको कम करना पड़ेगा, बच्चे से एक्सपेक्टेशन है वो कम करनी पड़ेगी, एक हेल्दी एनवायरनमेंट हमको भी अपने घर में देना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो पॉलिसी है, पॉलिसी अगर इस तरह की हो कि बच्चा कॉमन अप्रोच हो और जो बच्चा जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट हो वो उसी तरह की उसको पढ़ाई की जाए ताकि अननेसेसरी बर्डन
कोई बच्चा अगर मान लो इंजीनियर बनना तो चाहता डॉक्टर है, साहब मानते हैं ना कहीं न कहीं बहुत बड़े बदलाव की वर्तमान में आवश्यकता है, बिल्कुल, जिसके ऊपर बिल्कुल, काम किया जाना चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसके लिए कुछ सकारात्मक प्रयास भी शुरू हुए हैं। उसी की कड़ी में आज एक ये मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह है जिसके लिए अवेयरनेस की जा रही है और अवेयरनेस के बारे में बताया जा रहा है और कहीं न कहीं ज़रूर ये एक मैसेज भी है, तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी किया जाएगा और एक बहुत ही जल्दी एक अच्छा वातावरण तय